ये आ गया साहब आपका ये सवाल, अब जाके कंप्लीट हुआ है। थोड़ा बड़ा है, हालांकि बोर्ड में इतना बड़ा नहीं पूछते हैं। बोर्ड में इसका एक छोटा सा पार्ट पूछ लेते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके और कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। वो आप ऐसे में देखना कि यार बड़ा है, ये तो नहीं आने वाला। अजी भाई साहब ये तो नहीं आने वाला, लेकिन इसका कुछ भाग तो आ सकता है छोटा। तो प्रैक्टिस करेंगे आप, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, और जो न्यूमेरिकल निकालेंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आप ऐसा करें आप, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी, आपका एक है एग्जाम्पल नंबर 10 नंबर एग्जाम्पल है। काफी थ्योरी है, बड़ा है जी, मैं पढ़ देता हूं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बहुत बड़े तरीके से, ठीक है। क्या है जी, वो देखो, धातु का एक आवेशित गोला ए नायलॉन के एक धागे से निलंबित है। मतलब कोई एक गोला है जी ए, और ये लो साहब, ठीक है, ये गोला ए है, ठीक है जी। विद्युतरोधी हत्ती द्वारा किसी अन्य धातु के आवेशित गोले बी को ए के इतने निकट लाया जाता है, चित्रानुसार इनके दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से एक 10 सेंटीमीटर दूरी पर और दूसरा गोला है जी यहां पर, ठीक है। ये गोला है बी, ठीक है। दोनों के जो सेंटर है, केंद्र है, ठीक है। ये दोनों के जो सेंटर हैं वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि गोले ए के परिणामी प्रतिकर्षण को नोट किया जाता है, ठीक है। ए तथा बी गोलों को चित्र बी में दर्शाए अनुसार क्रमशः अनावेशित गोले सी तथा डी से स्पर्श करवाया जाता है जी, ठीक है। फिर देखो क्या किया जाता है, अगली स्टेप में देखो, ये गोला ए है, इसको एक अन्य गोले से स्पर्श कराया जाता है जी, गोले सी से, ठीक है। और इसको तो ये गोला है, ये गोला बी है, ये गोला डी है। मतलब ये दो आवेशित गोले हैं। यहां जो सेकंड, ये जो स्टेप फर्स्ट है, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये है आपका सेकंड स्टेप, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, इन दोनों को अलग कर लेता है वो, इनको वापस से अलग कर लेता है, और अलग करके और यहां से मात्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये गोला रख देते हैं जी, ठीक है, ठीक है। अब देखो साहब, ये कह रहा है कि ए तथा बी के केंद्रों के पृथक्करण की तुलना में इनकी साइजों की अपेक्षा, ठीक है। कूलॉम के नियम के अनुसार ए का कितना अपेक्षित प्रतिकर्षण है, देखो जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। देखो जी क्या देर का है, बड़े तरीके से समझाऊंगा आपको, बहुत बढ़िया तरीके से। कोई एक धातु का गोला है जी, ठीक है, ए, और नायलॉन के किसी धागे से लटका हुआ है। इसके जस्ट पास में 10 सेंटीमीटर की दूरी इसके सेंटर से, यहां से, यानी इन दोनों गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमारे को चार्ज इसने दिया नहीं कि कितना, किस पे क्या चार्ज है, ठीक है। हमने इस पर मान लीजिए Q1 चार्ज है, इस पर क्या मान लीजिए, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर मान लिया हमने Q2 चार्ज है, ठीक है। अब देखो साहब, तो अभी इनके बीच में कितना जो बल लगेगा वो निकालते हैं हम। तो कितना बल लगेगा जी, वो देखो, F बराबर K QA QB अपॉन R स्क्वायर, ये है। तो K है, आप ये कर लेते हैं आप इसको,
तो Q1 इंटू ये Q2 बट्टे में बीच की दूरी, जो बीच की दूरी आपकी है वह 10 सेंटीमीटर, तो ये है 10 का मीटर में चेंज करेंगे इसको, तो 10 गुणा 10 की पावर -2 पहले बात, और इसका वर्ग करेंगे तो देखो K Q1 Q2 अपॉन 10 का वर्ग 100, ठीक है, इंटू 10 की पावर -2 का वर्ग कितना है, 10 की पावर है -4, ये आ गया आपका F बराबर। यहां से अगर मैं 10 की पावर इसकी -2 ये लो साहब, तो कितने बचने वाला है 10 की पावर -2, ये न्यूटन, इतना बचने वाला है साहब। पहली स्थिति है, पहली स्थिति, आपने इसको अभी तक टच नहीं किया है, ये लटका हुआ है, ये पास में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इतना जो भी है विद्युत बल लग रहा है जी, ठीक है। अब देखो जी, अब ये कह रहा है कि जो गोला ए है, गोला ए है, इसको मैंने किसी दूसरे अनावश्यक, दो अनावश्यक गोले लेके आया हो, ठीक है, तो गोले अनावश्यक गोले को एक और है, दोनों का आकार, मतलब इन दोनों का आकार, यानी जो सी का आकार है वो ए के आकार के बराबर है, और डी का आकार है वो बी के आकार के बराबर है, ठीक है। अब मैंने ये दोनों सी और डी अनावश्यक था, मैंने सी को तो कर दिया गोले ए से टच, और डी को गोले बी से टच कर दिया, तो क्या होता है जी, टच करने के बाद वापस मैं इसको अलग करूंगा, किन किन को, ए और सी को, तो ए पर चार्ज था Q1 स्टार्टिंग में, इस पर था नहीं, तो मैं इसको टच करूंगा तो ये आवेश जो Q1 था वो इसके पृष्ठ दोनों बराबर है भाई, पृष्ठ दोनों आकार में बराबर है, तो आधा आधा हो जाएगा इन पे, मतलब C1 पे भी Q1/2 हो जाएगा, सॉरी C पर, और A पर भी कितना हो जाएगा Q1/2, मतलब देखो मैं, देखिए जी, गोले C को गोले A से स्पर्श करवाने पर, स्पर्श कराने के पश्चात, गोले C को गोले A से स्पर्श कराने के पश्चात दोनों गोलों पर आवेश, दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा, तो वो कितनी हो जाएगी जी, Q1/2, दोनों पर Q1/2 होगी, ठीक है, आई बात समझ में। तो मतलब अभी इस पर आवेश कितना होगा जी, Q1/2 होने वाला है सर्विस, ठीक है, और हमने स्टार्टिंग में इसका Q2 माना है, तो इसी प्रकार गोले B व D को स्पर्श कराने के बाद आवेश, तो वो कितना है Q2/2, तो इस पर भी कितना आएगा अभी Q2/2, ठीक है। अब देखो साहब नई स्थिति में, तो नई स्थिति में ये विद्युत बल देखो, अब देखो, अब नई स्थिति में विद्युत बल, तो विद्युत बल देखो कितना आने वाला है जी, F' बराबर, तो वही K सीधा कर देता हूं Q1/2 इंटू Q2/2, फिर R स्क्वायर, R कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में लेंगे तो 5 गुणा 10 की पावर -2, 5 गुणा 10 की पावर -2, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं यहां से, ठीक है। तो देखो F' बराबर कितना आया है, तो K Q1 Q2 अपॉन, ये देखो 2, ये आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो ये बट्टे में देखो 2 2, तो 2 दूनी 4 गुणा 5 का वर्ग 25, तो ये 25 गुणा 10 की पावर -2 का वर्ग कितना, 10 की पावर -4, 25 4 100, तो K Q1 Q2 अपॉन, नीचे ये 100 आएंगे, 10 की पावर 2 आ जाएगा, फिर ये 10 की पावर -4 है, तो कितने बचे जी, यहां पर 10 की पावर -2 ही बचे, ये आ गया साहब, ये भी न्यूटन,
पहले वाला कितना आया था, इतना ही, तो स्टार्टिंग में अब कितना है, इतना ही। मतलब दोनों स्थितियों में जो बल लगने वाला है, बल का परिमाण क्या है जी, बिल्कुल बराबर है एकदम। ठीक है, यही है साहब इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों आवेश देखो चार्ज सेम है तो प्रतिकर्षण बल लगने वाला है, पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो दोनों स्थिति में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो यहां लिखेंगे दोनों स्थितियों में प्रतिकर्षण बल परिमाण में बराबर होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना, आप सर ये नहीं समझ में आया तो वापस मैं इसको तरीके से करके बताऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा थ्योरी है इसकी, तब मैंने लिखा नहीं इसको। ठीक है जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है,